अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त। मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी की गई है, जबकि डीज़ल की कीमत 1 रुपये 48 पैसे इजाफा कर दिया गया है। पिछली 3 मरतबा हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीज़ल की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 18 रुपये 52 पैसे इजाफा पिछली 3 मरतबा देखने में आया, जबकि डीज़ल में क्योंकि इस मरतबा भी इजाफा कर दिया गया है, तो अब लगातार डीज़ल की कीमतों में तकरीबन 31.19 रुपये जो है वो इजाफा कर दिया गया है। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है कि अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने ऐलान किया कि हमारा पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील का मुआहदा तकरीबन हो चुका है। हम पाकिस्तान में जो तेल के ज़खायर हैं उस पर काम करेंगे और तेल निकालने पे काम करेंगे। बस कंपनी को फाइनलाइज़ किया जा रहा है कौन सी कंपनी पाकिस्तान में आके तेल के रिजर्व निकालेगी, और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचना शुरू हो जाए। तो ये एक पॉजिटिव खबर। और दूसरी पॉजिटिव खबर कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन डीज़ल जो है उसमें इजाफा हो गया है। प्रोग्राम के आगाज़ करने से पहले एक शहरी यहाँ पे खड़े थे, वो मुसलसल हमारे से बात करना चाह रहे थे, और पहले उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तुझी कुछ कह रहे सी? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो डीजल के ऊपर गाड़ी चलती है ना, वो ट्रक बाहर से सामान लेकर आता है ना, वो डीजल पे आता है। वो डीजल पर आता है। वो चीज़ आती है डीजल पर आती है, वो को डीजल का किराया बढ़ता, लेकिन ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती है असर पड़ता है। पेट्रोल तो क्या असर नहीं पड़ता। पेट्रोल तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो डीजल पर होती है। बड़ी ट्रांसपोर्ट जो है ना उसके ऊपर असर पड़ता है, और उसके ऊपर नहीं असर पड़ेगा तो चीज़ें कैसे सस्तियाँ होंगी? ये बताओ ना। ये चीज़ें जो रक्षा पाल है, मोटरसाइकिल है 100 रुपये का पाल है, 200 का पाल है। असल चीज़ जी है डीजल कम करना चाहिए। डीजल के ऊपर हर चीज़ चलती है। किसान भी डीजल इस्तेमाल करता है भाई जी, हर चीज़ किसान भी डीजल करता है, ट्रैक्टर डीजल तो चलता है। जितने के 200-2000 रुपये वैली आते सी, हूँ उत्थे 3000 किया। पहले तो हिसाब है हिसाब के नाल काम करना चाहिए, डीजल काम करना चाहिए। डीजल नहीं काम किया, हाँ जी, पेट्रोल किया। हिदायत देवे जी, अल्लाह खैर करे, शुक्र देवे जी। चलो अल्लाह सारे को हिदायत दे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता किया है लेकिन डीजल सस्ता नहीं किया। और बड़ी टेक्निकल बात है कि जब भी जो आमदोरफ्त होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिसमें गुड्स सामान ये सब आता है, वो जो हैवी व्हीकल्स होती हैं वो मोस्टली डीज़ल पर चलती हैं। तो जब डीज़ल की प्राइस ऊपर जाएगी तो कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, और अगर डीज़ल की प्राइस नीचे आएगी तो ओवरऑल चीज़ों की कीमतों में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो कम होती है, लेकिन वो हुकूमत ने कम नहीं की। जो पेट्रोल है वो कम किया है। तो पेट्रोल वालों से जानते हैं, यहाँ पे शहर में मोस्टली पेट्रोल यूज़र होते हैं, उनसे पूछते हैं वो उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हैं? पेट्रोल सस्ता कर दिया हुकूमत ने। मुझे तो इस बारे में कोई इल्म ही नहीं है। इल्म ही नहीं? पेट्रोल तो डलवा रहे हैं ना। महंगा सस्ता होने से फ़र्क तो पड़ता होगा या नहीं पड़ता? या खूब पैसे कमा रहे हैं आप? नहीं, इस बारे में इल्म नहीं है। पैसे कितने कमाते हैं? यही 1000-1200 रुपये। यही है। तो पेट्रोल महंगा होता होगा फिर तो तकलीफ़ होती होगी। अब सस्ता हुआ है। 7 रुपये 54 पैसे। नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं? हाँ, ज़ख़ीरे का, राशन का काम ठीक जा रहा है आपका? जो पेट्रोल हुकूमत ने सस्ता किया है, पता लगा है? ठीक फैसला है? हाँ सर, बेहतर। ठीक कम किया है या ज़्यादा कम करना चाहिए? सर कम तो ज़्यादा करना चाहिए, जितनी महंगाई जा रही है इंसान को भी रिलीफ होने चाहिए वहाँ पे। पिछली 3 मरतबा बढ़ाया, हाँ जी, इस मरतबा कम कर दिया। हाँ जी। 7 रुपये 54 पैसे के करीब कम सर किया। इसमें फ़ायदा नहीं ना, या तो प्रॉपर इंसान को रिलीफ मिले तो फिर फ़ायदा। अगर पेट्रोल कम होता है तो आवाम की सहूलत है। जैसे महंगाई है, चीनी घी कभी बढ़ता है कभी कम होता है, और हुकूमत के लिए तो अपने सारी अखराजात है ना, चीनी हो गई या शुगर भी अपनी है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और जब ये चीज़ें कम करेंगे आवाम को सहूलत होगी महंगाई से। अभी ओवरऑल क्या सिचुएशन है? कोई महंगाई कम हुई है या दोबारा बढ़ रही है? नहीं, दोबारा बढ़ेगी, क्योंकि 173 रुपये चीनी घी हुई है, कभी 195 होती है, कभी 200 होती है। हमारा तो ये काम है ना, और घी है कभी 450 इस वक्त चीनी मिल रही है मार्केट में? हाँ जी, मिल रही है, चाहे हाँ जी 173
173 पे मिल हाँ रही जी, है, हाँ सरकारी रेट। आ गई है सरकारी रेट पे, हाँ जी आ गई। क्योंकि अभी तो 200 मिल रही थी, उसमें किल्लत भी हो गई, मिलना बंद हो गई। नहीं वो कई जो है ना उनकी अपनी है दुकानें, जो उनको पीछे चीनी महंगी बढ़ती है उन्होंने फिर आगे उस रेट पे सेल करनी है। और जो हुकूमत का रेट है 173 रुपये, कई लोग उस रेट से ले रहे हैं, उस रेट से सेल कर रहे हैं, उनका कोई इशू नहीं है। तो घी भी महंगा होना शुरू हो गया। घी तो महंगा है वैसे भी, ऑलमोस्ट आपको पता है, कभी 520 जा रहा है, कभी आपको पता है कभी 510 है, ठीक है। अब का 520 रुपये सेल हो रहा है दुकान पर। अब वो वहाँ मैं 1000 रुपये जिसकी दिहाड़ी मजदूर की, उसमें क्या करेगा आप बताएं। घी लिया, चीनी चावल लिया, उसके 1000 रुपये लग गया, घर के भी अखराजात होते हैं। और अभी पेट्रोल तो सस्ता हुआ, डीजल महंगा हो गया है, हाँ डीजल तो महंगा हो जाए। तो ये कीमतें तो ज़्यादा असर डीजल से पड़ता है, क्योंकि जो आमदोरफ्त होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो बड़ी गाड़ियों पे सामान आता है, वो तो डीजल पे चढ़ती है। हाँ, वो तो यानी ये चीज़ें सस्ती नहीं होंगी। ये चीज़ सस्ती कभी नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान को आवाम को कभी महंगाई कम कर दी, कोई बढ़ा दी है, ये रिलीफ नहीं है। रेट वो होता है कि जब इंसान को एक मखसूस जगह पे हो, जैसे अगर 173 है 173 ही रेट, ये आप आइंदा देख लें, महीने बाद देख लें, 2 मंथ बाद देख लें, ये इसी रेट यहाँ पता ही नहीं है पता ही रेट नहीं क्या है, है। कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। भाई पेट्रोल डलवा लिया, आगे आ जाए। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या करते हैं? हाँ, काम ठीक जा रहा है आपका? कितनी तनख्वाह मिलती है? 32,000। 40,000 नहीं मिलती? फिलहाल तो 25 37 भी नहीं मिलती? पहले 37 थी, सरकार ने की थी ना 37, वो भी नहीं मिली आपको? जब ये 32 हुई थी ना तब से 32 ही मिल रही है, लेकिन अभी ना अभी काम थोड़ा सा स्लो जा रहा था, ये मुहर्रम की वजह से। तो वो कह रहे थे कि ना अभी इसी महीने जो ये तनख्वाह जो मिलेगी ना ये 32 ही मिलेगी, जो आगे वाली मिलेगी वो मतलब कि हमें बढ़ा के 40 मिलेगी? ये पता नहीं कितनी मिल रही है ये। मिलनी चाहिए 40। बस क्या करें, बस पेट्रोल सस्ता हुआ है? नहीं कहाँ सस्ता होगा, हुआ सस्ता? मैंने रेट नहीं देखा पहले तो, ये 251 पे तक 52 पे था, अभी फिर 200 से 60 रुपये चला गया था ये। हाँ, अब 265 पर आ गया है। चलें। 7 रुपये 54 पैसे सस्ता हुआ है। चलें कोई बात नहीं, महंगा हो कंपनी का, हमारा थोड़ी ना अपना महीना है, कंपनी का है, कंपनी का है। कंपनी का डलवाना है। वो कह रहे हैं ठीक है, महंगा हो या सस्ता हो, हमने थोड़ी डलवाना है, कंपनी ने डलवाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या करते हो? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हालात ठीक है? आपके सामने काम ठीक जा रहे हैं आपका? हमारा काम तो ठीक जा रहा है, बस तनख्वाह मिल रही है तनख्वाह मिलती है बस, टाइम पे? कभी टाइम पे कभी नहीं टाइम। लेट भी हो जाती है? लेट। किस महकमे में हो? रेलवे ओ यार, रेलवे का बड़ा मसला है तनख्वाह का, लेकिन अब तो रेलवे सुना है बड़ा ज़बरदस्त हो रही है, जी वो बहुत आगे निकल गई है, चाइना से भी आगे निकल गई है। आगे निकल रही है। यानी वर्कर के लिए कुछ बेहतर नहीं हो रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, अभी तो तकरीर की ना वज़ीर आज़म साहब ने भी, वज़ीर रेलवे साहब ने भी कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, मुनाफा भी कमाना शुरू हो गया, स्टेशन भी नया फिट करके बना रहे हैं। कौन सा? वो आपस में बस तकरीरें करते रहते हैं बैठ के। उनका तो पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ, अगले 15 दिन बाद महंगा हो जाएगा, 15 रुपये 20 रुपये। फिर महंगा हो जाएगा। ये रिलीफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो गुफ्तगू सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं लोगों की सिचुएशन ये है कि अब लोग कहते हैं कि रिलीफ जो है वो अभी है, उसके बाद रिलीफ जो है वो नहीं है। 15 दिन के लिए सस्ता किया, क्योंकि उससे मुसलसल पहले 3 मरतबा जो है वो पेट्रोल महंगा किया गया है। लोग अब बड़े परेशान हैं। क्या हाल है? ठीक ठाक सारा ठीक क्यों परेशान है? परेशान हालात कोई नहीं, आगे आ जाए। कोई नहीं सर जी, भुखे मरन दे हालात नहीं। 20 दिन दिहाड़ी नहीं लगती, मिस्त्रियों का काम करने 20 दिन मेरी मोटरसाइकिल की हालत देखो। इस पर तो चलान भी होता होगा? चलान भी होंगे ने, फिर टुटे नहीं कोई कोल पैसे की करिए, कुछ नहीं है इस मुल्क से रह गया। कोई नहीं अमीर है, जो अमीर होता जा रहा, जो गरीब है भुखा मरन दिया, रोटी तो भी आवाज़ ਹੁਣ बिल 10-10 रुपये आते आवे। एक साढ़े घर च बल्ब है, ठीक है, एक छोटी जी फ्रिज रखी है, तो बिल 10-10 रुपये जाता है। ये कितों का तरीका का? कोई रोटी नहीं, कोई तुम मजदूर वाले आगे कर लो थोड़ी। तुम अड्डिया जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे की हालात ने। 20 दिन हो गए ने, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, रोटी नहीं लभदी पई। 1000 रुपया किसी को लै गया तेल पाने लिए, काम जाना किसी दोस्त साल, ठीक है, तो कोई शै नहीं है। 1000 रुपये उधार पड़े हैं? हैं जी, उधार पड़े उधार फड़ के लिआए ने ना, क्योंकि दिहाड़ी नहीं हैगी। सवेर के अड्डे 'ਚ गए, काम नहीं ਚੱਲਿਆ, कितने चले जी? ਅਸੀਂ डाका ਅਸੀਂ नहीं मार सकते, मारना भी चोरी नहीं चाहिए। ਅਸੀਂ कर सकते, सीधी गल है, ठीक है। 3 मेरे बच्चे ने खाने वाले, तो हालात कोई नहीं गए।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ यानी मजदूर ने कुछ नहीं मिला ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ आखिरी दिहाड़ी कदों लाई सी ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈ ਨੂੰ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ अच्छा बेहतर है ਬਿਹਤਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੱਭਦੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗਰਕ ਹਾਲਾਤ। ਹੋ ਗਿਆ पेट्रोल थोड़ा सस्ता होया है ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ नहीं मेहरबानी की है ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਧਾਇਆ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ हाँ हाँ ਵੇਖੋ 15 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ सस्ता तो नहीं है ਸਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਸਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਦੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ वो सस्ता सी ਉਹ ਸਸਤਾ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੈਂ ਉਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10 ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਕ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ हाँ ਦੁਨੀਆ ਤਖਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਸਾਡਾ 3 ਲੱਖ ਲਾ ਦਿਓ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਹੋਣਾ यानी ਚਾਹੀਦਾ बेईमानी ले बैठी साथ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਜੋਬ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ सही गल की ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਏ ਗਰੀਬ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ आमीन ਦੇਖੋ बहुत शुक्रिया ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ਖੁਸ਼ शुक्रिया। ਰੱਖੇ ये गुफ्तगू सुनी है आपने और यही गुफ्तगू है जो इस पूरी सिचुएशन का क्रक्स है कि आप बेईमानी छोड़ेंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते हैं? मैं लकड़ी का काम करता हूँ क्या हालात हैं काम के? बस 4 बजे छुट्टी हो जाती है काम कोई काम नहीं है तनख्वाहें उतनी है पेट्रोल इतना महंगा है भी हर आदमी परेशान है अभी तो सस्ता किया 7 रुपए 54 पैसे 7 रुपए सस्ता किया 18 रुपए बढ़ा दिया था 18 रुपए पिछले 3 मरतबा। ये हमारा एक दिन में 8 घंटे लगते हैं तो हमारा खर्चा पूरा नहीं होता 25,000 30,000 रुपया बिल आता है घर का और कितने आदमी कमाना है 2 आदमी कमाने वाले हैं 30,000 हर महीने बिजली का बिल आता है गैस का बिल भी 10,000 से 5,000 से कम नहीं आता इतनी महंगाई है कि हर आदमी परेशान है हम तो मरीम नवाज से कहते हैं कि या अल्लाह इनको हदायत दे दें आमीन। हमारे हाल पे रहम करें बस यही कह सकते हैं हम और कुछ नहीं कह सकते 8 घंटे काम करते 8 हैं घंटे काम करते हैं जब काम होता है तो फिर वो काम लगवाते हैं टाइम लगवाते हैं वरना 4 बजे छुट्टी करा दें आप। गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं है बहुत परेशानी है बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। बिल बहुत ज़्यादा आते हैं बिल तो उतने ही हैं खर्चे भी उतने ही हैं लेकिन और महंगाई बाहर क्या सिचुएशन है? खाने पीने की अशिया भाई चीनी नहीं मिल रही नहीं मिल रही? नहीं चीनी नहीं मिल रही और शक्कर मिल रही है वो भी जो 220 रुपये किलो चीनी मिलती है ब्लैक में हम कल गए वहाँ गजमते हम काम करते हैं 100 रुपये गया तो उन्होंने चीनी स्टॉक किया था वहाँ चीनी आदमी लेने गया उसने चीनी पकड़ के लाया बोला चीनी दे दो उसने चीनी नहीं दी उसको नहीं चीनी नहीं है हालांकि चीनी वो हम मौजूद थी मौजूद थी उन्होंने लेकिन दी नहीं है वो लड़का वैसे आ गया यानी सब खाने की कोशिश कर रहे हैं। सब ऐसे ही है सब लूट मार के कोशिश में है माल आ जाए हलाल आए हराम आए कि इसमें कोई वो नहीं है तमीज़ नहीं है तो जब ये तमीज़ ख़त्म हो जाए तब तो तबाही की तरफ निकल पड़ता है निज़ाम। ये ऐसा अल्लाह ये है यहाँ हमारे हाल पे रहम करे वरना हालात कोई नहीं है ऐसे कि जो आदमी ना अपने बच्चों का पेट पाल सके सही तरीके अब देखिए उस दुकानदार को
मरीम नवाज या वजीर आजम या किसी ने तो नहीं कहा होगा कि तुम स्टॉक कर लो? जी नहीं, ये तो उन्होंने नहीं कहा होगा। यानी हम नस्ल कौम ये करना शुरू हो गए जी, ये हैं, जो हम कि खुद ही- बड़े अफसोस की बात है। ये हम खुद ही कर रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं ना, वो कहते हैं 11,000 का चीनी का तोड़ा आया, हम आपको 170 रुपये में कैसे दे दें? तो नहीं देते, वो नहीं देते। अगर जिसके पास होती है वो भी रोक के रखा, उसने भी रोक के रखा। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आपने सुनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल हुआ। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे सस्ता कर दिया गया, जबकि डीजल 1 रुपये 48 पैसे महंगा कर दिया गया। मुसलसल 3 मरतबा जो पेट्रोल है वो महंगा किया गया था, इस मरतबा सस्ता किया गया, लेकिन डीज़ल मुसलसल चौथी मरतबा जो है वो महंगा कर दिया गया, क्योंकि 15 रोज़ का ये कीमतों का तयन होता है। यकम को कीमत तब्दील होती है और फिर 16 तारीख को कीमत जो है वो हर माह की तब्दील होती है। तो हुकूमत रद्दबदल करती है। इतलात ये भी आई, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पाकिस्तान में तेल के ज़खायर पर काम कर रहे हैं और कंपनी का फ़ैसला किया जाएगा कौन जाके तेल निकालेगा, पाकिस्तान में तेल निकल आएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो बहुत महंगी फ़रोख्त होती हैं। डीज़ल मुसलसल महंगा हो रहा है। पेट्रोल जो है वो इस मरतबा सस्ता किया गया है। पेट्रोल की जो इस वक्त मौजूदा कीमत है वो 265.6 रुपये है, जबकि जो डीज़ल है उसकी कीमत 286.8 रुपये को पहुंच चुकी है। मुसलसल बढ़ती जा रही है। डीज़ल पिछली 4 मरतबा जो वो 31 रुपये से ज़ायद उसमें इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल में पिछली 3 मरतबा में 18 रुपये 52 पैसे इजाफा हुआ था और इस मरतबा उसको 7 रुपये 54 पैसे कमी की गई है। लोगों से उनकी राय जान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, क्या करते हैं? मैं सेल्स का काम करता हूँ। ये आप तो ठीक है, आपकी बाइक को क्या हुआ है? बाइक का गिर गई है। नुकसान हो गया? हाँ जी, तो ठीक कराएं, मतलब चालान हो जाएगा। चलान तो होगा लेकिन अभी बजट में नहीं है। ओए, यानी निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, जिंदगी का सारा निज़ाम उल्ट पुलट हुआ है महंगाई की वजह से। महंगाई ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो पेट्रोल सस्ता किया है कोई 7 रुपये 54 पैसे। एक्चुअली ये पंजाबी की कहावत है, ऊँट तो छानी नहीं लाती पार होला हो गया। तो ये मैं कहता समझता हूँ कि ये कोई कम नहीं हुआ। और जैसे यहाँ हमारी इकॉनमी है, थोड़ी आगे कर ले, पीछे रास्ता मिल जाएगा। हमारी जो इकॉनमी है यानी कि जो हमारे लोगों के हालात हैं उसके मुताबिक 200 से ऊपर पेट्रोल होना नहीं चाहिए, होना ही नहीं होना चाहिए। ही नहीं चाहिए। इसको 200 से क्रॉस करना ही नहीं चाहिए। और आप भी जानते हैं, मैं भी बखूबी जानता हूँ कि जिस हिसाब से पीछे से आता है उस हिसाब से टैक्सेस वगैरह डाल के यहाँ बहुत से और लेवी बहुत ज़्यादा होगी लेवी ना। बहुत ज़्यादा डाल के इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया गया है। बहुत से लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है और सारा बोझ जो आम पे डाला जा यानी रहा है। हुकूमत को लगता है ये टैक्स कलेक्शन का, आमदन का एक आसान तरीका है। आसान तरीका है। देखिए आप देखें ना, छोटे छोटे पेट्रोल तो सबने डलवाना ही है। आज डलवाना है। देखिए हर बंदे की ज़रूरत है। मेरे पास बाइक अगर टूटी है लेकिन मैं पेट्रोल लाजमी डलवाना है। ये टूटी तो चल सकती है लेकिन पेट्रोल के बगैर पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती। आप सही नहीं करवा रहे। आपने कहा पेट्रोल तो डलवाऊंगा, जाना तो है, जाना तो है, काम पे भी जाना काम पे भी जाना है, है, कुछ काम जाऊंगा तो कमा कर लाऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज हम जैसे जो लोग हैं, अगर आप एक दिन काम छोड़ते हैं तो वो एक हफ्ते में बढ़ जाता है आपका। एक दिन की दिहाड़ी जो है ना वो एक हफ्ते पे चली जाती है। तो हमें यानी रेशियो ये जा रही है। ये जा रही है। आप किसी से भी बात कर लें, अगर कोई उसको सही से सर्च करेगा ना, उसका तजरिया सही से करेगा, उसको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास आ कह रहा है, जा कह रहा है। तो अभी डीजल तो महंगा हो गया, हाँ जी। पेट्रोल सस्ता किया, डीजल महंगा कर दिया है। कीमतें कैसे कम होंगी? क्योंकि कीमतें तो पेट्रोल डीजल कम होगा तो कम होंगी। जितनी भी अजनास आती हैं, फ्रूट आता है, वो तो जो भी डीजल पर आती है। और ये एक्चुअली किसान जो उगाता है वो भी डीजल इस्तेमाल करता है। किसान के साथ तो बड़ी ज्यादती होती है बेचारे के साथ, जो उनके साथ तो बहुत ज्यादती होती है। लेकिन चले, वो भी हमारे जैसे लोग हैं। असल में जो आम बंदा ना, प्रॉब्लम उसके लिए है। जो वेल्दी है, जो गवर्नमेंट में है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके वसाइल ज़्यादा, उनके पास हर चीज़ ज़्यादा है। लेकिन जो आम बंदा है, और पाकिस्तान में आम जो बंदा है वो 90% आम तो बंदा वो है। भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर पे काम करने लग गए हैं, हमारी डील हो गई है, बस कंपनी फाइनल कर रहे हैं, वो आके तेल दे, तो पाकिस्तान में तो तेल निकल आएगा, और क्या चाहिए हमें। तेल तो निकलेगा लेकिन वो कंपनी के लिए निकलेगा। वो तेल जो निकलेगा वो भी ट्रंप के लिए हुआ,
नहीं यार ऐसे कैसे यार, हमारा निकलेगा तो हमारा ही होगा ना। वो आप जो वक्त आने थे फिर मैं मेरा नंबर नोट कर लें, मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा। अच्छा जी, चलें इनका नंबर नोट करें जी। बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। काम ठीक जा रहा है? शुक्र अल्लाह का। तनख्वाह मिल जाती है टाइम से? मिल जाती है। कितनी मिलती है? बस जितनी गवर्नमेंट ने रखी हुई है लेबर की, आपको पता है। 40,000 40 से कम मिल जाती है। चले गुड। पेट्रोल जरा सस्ता किया थोड़ा सा। क्या सस्ता किया है जनाब। ये 2 माह 10-10 रुपए बढ़ाते हैं, हाँ। वो तीसरे माह 5 रुपए कम कर देते हैं। 7 रुपए 54 पैसे वो सस्ता यार किया। जनाब पीछे भी तो आपने कर हाँ, दिया। 18 रुपए जब something में बढ़ा बढ़ता है, दिया। 2 माह लगातार बढ़ता है, जब कम करते हैं तो 5 रुपए। ये तो ऐसे तो नहीं कि होता। हाँ। और ये तो समझ ले बाबा, वो बस हमें लगाया हुआ है उस पास से, बस गरीब को मार दो, वो जिंदा ना रहे। कोई भी हुकूमत आती है, गरीब को मार दो। लेकिन वो सारी हुकूमत में आने से पहले तो गरीब का नारा लगाती हैं। वो नारे तो लगाते हैं क्योंकि आना जो होता है उन्होंने। हाँ। जब आ जाते हो कहते मारे इन्होंने। ये तो ऐसे ही है। इमरान खान आ गया, पीपल पार्टी आ गई, जो भी हमने 50 साल उम्र इतनी घूमते देखी हैं, कोई सिंसियर है ही कोई भी। कोई भी नहीं। अच्छा, जो आप ये इधर से आप गरीबों को पेट्रोल ऐसे कर रहे हैं, 2 रुपये कम कर रहे हैं, वो यार इतनी बड़ी करप्शनें हो रही हैं, उनको पकड़ो। और गरीबों को तो कोई रिलीफ दो। ये टूटा है, ये टूटा है। वो आपका भी मीटर टूटा हुआ। क्या करें, वो बस वैसे ही वैसे किसी और पासे लग जाते हैं। कोई ना कोई हर माह कोई ना कोई नवी मुसीबत पड़ जाती है। वो ये इस दफ़ा देखें, इस दफ़ा इन्होंने कोई तनख्वाह भी कोई नहीं बढ़ाई, लेबर की भी कोई नहीं। अच्छा, वो सारा कुछ सरकारी अफसरों के लिए, सरकारी मुलाजमों के लिए। लेबर की बढ़ाई तो सही 37 से 40 कर दी। पहले 37 थी, अब उन्होंने 40 का ऐलान कर सुना है, दिया। हाँ देखो, लाओ इम्प्लीमेंट नहीं अभी हुआ, देखा क्या कब होता है। इम्प्लीमेंट तो भी 37 में नहीं हुआ। नहीं तो वो जो गवर्नमेंट होते हैं, जो एम्प्लॉई है, उनके तो फौरी इम्प्लीमेंट उनकी बढ़ जाती है, उनका इम्प्लीमेंट हो और जाता है। जनाब 70% तो प्राइवेट है। आपको पता ही है, 80% कह लें, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं उन होता। पे इम्प्लीमेंट नहीं वो होता। 32 बढ़ी थी, उसके बाद 37 हुई, आज तक 37 नहीं मिली। पेट्रोल के जो भुगत रहा है, वो तो वो प्राइवेट वाले भुगत रहे हैं। आप भुगत रहे हैं, मैं भुगत रहा हूँ। वो जो सरकारी हमारी वाले, तनख्वाहें नहीं बढ़ती। हाँ, जो सरकारी वाले वो क्या भुगत रहे हैं, उनके तो फौरी आ जाते हैं नारे लगाने, उधर उनकी बढ़ जाती हैं कि जी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो ये जो इनका कोई हाल नहीं। ये जो प्राइवेट है तो इनका कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई वाली वारिस ही नहीं रहा। वाली वारिस नहीं है। आप नारे लगाते हैं गरीब के ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, उससे कोई इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। और हम तो इनसे सारे से बागी हो गए हुए हैं, और सबसे चल रहे हुए हैं, बागी हो गए। डिसहार्ड हो गए हुए हैं। किसको लेके आए, सबको संभाल लिया, कोई नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सबसे डिसहार्ट हो चुके हुए हैं, किसको लेकर आए, किसको ना लेकर आए। ये भाई ने बच्चों को बिठाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? किधर जा रहे हैं? नानो खाई जा रही थी। अरे यार माशाल्लाह, आप बोलते हो? ये बोलते क्या नाम है आपका? मोहम्मद दाऊद। यार आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ और आपने 2 बच्चों को आगे बिठाया हुआ है, पीछे बेगम भी है। अब याद आया, शादी का है बेटा। इनको भी पहनाए, मुझे तो डर रहा है बच्चों को भी कोई सेफ्टी, कुछ ना कुछ तो हेलमेट बच्चों के भी मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो यार पहनाए ना यार, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपके। इंशाल्लाह जी। वैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, जी क्या कहेंगे इस पे? जितना सस्ता उतना महंगा भी हो जाएगा, ये बात नई बात है। क्या मेरा काम तो करते हो आप? मैं फोटोशूट का स्टूडियो में लाइन में। काम ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, निज़ाम ठीक है। शुक्र अल्लाह। बेगम लड़ती तो नहीं, वो हंस रही है पीछे से ना, पैसे देते नहीं है, कह रहा काम ठीक जा रहा नहीं, बेगम लेती सिर्फ अपने घर जाने को, उससे पहले नहीं। है, इसलिए लड़ती पहले है। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। कैसे हो भाई, ठीक हो? क्या करते हो? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। ओ यार बड़ा महंगा फ्रूट बेचते होगे तुम भी, हैं? है ना, खुद भी हंसी निकल गई, वो पीछे से ही उसको पता लगा कि बहुत महंगा बेचते हैं। क्यों बेचते हो महंगा? फ्रूट महंगा, हमने क्या महंगा दिया? नहीं यार, इतना महंगा नहीं तो तुम महंगा बेच देते हो, पीछे से ही महंगा। क्या वजह है? पीछे मार्केट में भाई सामान कम आ रहा है, कुछ लाभ की वजह से कुछ वैसे ही। हाँ। अब तो इतना महंगा भी नहीं है, कुछ 250-300 आम भी करा। सेल ठीक है, गुजारा ठीक हो रहा है? हाँ, ज़बरदस्त हो। ये पेट्रोल बड़ा महंगा हो रहा था, अब जरा कोई सस्ता महंगा हुआ है। नहीं, पाकिस्तान है तो 500 रुपये भी मिलेगा तो लोग लेंगे। हाँ ये बात सही कि यहाँ 500 भी मिलेगा तो लोग डलवाएंगे, कोई महंगा मुंगा नहीं बिल्कुल है। ऐसे। ऐवी बातें बनी हुई हैं, हाँ। है ना? सब ठीक है, सब कुछ है लोगों को। सब ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं सब ठीक है भाई, ये सब बातें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं जी ये बाजार वगैरह लगाता हूँ। किस चीज़ का?
ये केचप मायोनीज क्या हालात है? हालात बुरे क्यों? घर ਦਾ ਖਰਚਾ 3000 2000 2500 रोज का ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ पूरा किस तरह हो रहा है कि आगे पेट्रोल भी पवाओ? ਪੂਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ वो तो कोई शक ही नहीं। ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ 300 ਦਾ कितनी उम्र है ताड़ी? ਮੇਰੀ 60 ਤੇ ਲਗਭਗ ਹੈ पेट्रोल थोड़ा जिहा सस्ता होया है। ਇਹ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਣਾ ਚੀਨੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ नहीं लभ रही? ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਕੱਲ 200 रुपए भी नहीं लभ रही। ਕੱਲ ਮੈਂ 230 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ चीनी नहीं लभी? ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਘਿਓ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੋ ਘਿਓ ਹੈ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੌਤ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ 550 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਨਵੇਂ ਲਈਏ लेकिन हेलमेट तो ज़रूरी है। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ पैसे नहीं है। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਮਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ कि वो 2000 का चलान कर देंगे ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ टुट्टे नाल नहीं करते। ਟੁੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ नहीं खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਜਬੂਰੀਆਂ नहीं लैन दे रही है। ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਘਿਓ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 650 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਰਾਚੀ ਘਿਓ 550 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਲਿਆਈਏ ਚੀਨੀ ਲਿਆਈਏ ਆਟਾ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਲਿਆਈਏ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਬਸ बहुत शुक्रिया। ये अल्फाज नहीं है बयान किए जाएँ कि हालात जो हैं वो कैसे हैं और किस तरह गुजारा कर रहे हैं लोग। कैसे हो भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? इन-ड्राइव चलाते हैं। क्या हालात हैं इन ड्राइव वालों के? बहुत बुरे हालात हैं। पेट्रोल तो सस्ता हो गया यार। सस्ते को क्या करना है सर, महंगाई तो उधर ही है। हाँ महंगाई कम हो तो फिर है ना। नहीं कम हो रही। आप भी इसी वो पहले तो सारे करते महंगाई कम हो रही लोग भी कहना शुरू हो गए हाँ जी कम हो रही है। हुकूमत तो छलांगे मारना शुरू होगी महंगाई बहुत कम कर दीजिए हमने, ऐसा हुआ ना। नज़र तो फिलहाल आप भी इसी माशरे में रहते हैं, हम भी इसी माशरे ओ में हम तो कोई बात करेंगे तो इल्ज़ाम लग जाता है। नहीं मैं बता रहा आपसे हूँ। इसलिए पूछते हैं कि भाई आम भाईजान, आदमी मैं तो ये बोल रहा है बता ना। रहा हूँ कि बताएं कि कौन सी चीज़ सस्ती हुई है, कोई भी एक चीज़ दिखा दें मुझे। फ्यूल 3 रुपये कम हुआ है, इंशाल्लाह देखिएगा 9 रुपये बढ़ जाएगा। 7 रुपये 54 पैसे कम हुआ है ना, तो ये देखिए बढ़ता कैसे है। बढ़ने के भी तो रेशू देखे ना हाँ। कि नहीं मैं बढ़ता तो कैसे बता रहा हूँ 18 रुपये 52 पैसे महंगा हुआ था। हाँ जी ये देखिए ना पिछले 3 मरतबा महंगा हुआ ना, कि तो घर टोटल का 18 रुपये बजट 52 पैसे। जो एक आदमी चलाने वाला है वो कैसे मैनेज करेगा? होता है मैनेज, कभी भी नहीं होगा। जिसके 4-5 खाने वाले हैं, एक बिल आ जाए वो बेचारा कर्जा लेने पे मजबूर हो जाता है कि यार मैं बिल दूं, मीटर कटवाऊं, घर वालों को गर्मी में बैठाऊं, क्या करूं? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इस चीज़ पे कोई भी नहीं देखता ना सुनता, वो कहता है बस गरीब जो है वो मरता है, मर जाए। गवर्नमेंट कहती है हमें टैक्स दें, हमें दूसरी चीज़ें दें, हमें किसी से कुछ नहीं हमें टैक्स देते जाए, देते जाए। उसके बदले हम कुछ नहीं दे रहे। क्या मिल रहा है? कोई रिलीफ मिल रहा है तो मुझे बताएं। कुछ भी नहीं मिल रहा सर, हर बंदा मजबूरी के तहत चल रहा है। वक्त को एक धक्का लगाया हुआ है, जब बस वक्त गुजर जाए वक्त गुजर रहा है। शायद कोई आगे हालात बेहतर हो जाए, शायद वो भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन उम्मीद तो रखते ना। उम्मीद पे तो अब मुसलमान 45 मायूस साल नहीं होता। 45 साल एज हो गई है, यही उम्मीद पे चाह रहे हैं कि आप आज बेहतर होंगे, आज बेहतर होंगे। 45 साल से उम्मीद में ही चल रहे हैं, उम्मीद पे चाह रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि मुसलमान मायूस नहीं होता। क्या ना, वो तो मुसलमान है हम, हमारा अकीदा है, अल्लाह को मानने वाले हैं।
वो तो हमारा है कि आज नहीं तो कल बेहतर होगा। लेकिन इनको भी हिदायत मिले और हमें भी हिदायत मिले तो शायद कुछ हालात बेहतर होए। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट अप्लाई हूँ किस महकमे में? GPO में। हालात ठीक है वहाँ पे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इस पाकिस्तान में हालात कब तक ठीक, कभी नहीं ठीक होंगे। तनख्वाह मिलती है आपको? हाँ जी। टाइम पे या लेट होती है? टाइम मिलती है। कितनी तनख्वाह मिलती है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मिल जाती है। हाँ ठीक मिल जाती है। क्या हालात है ओवरऑल? और हाल कोई लीडरशिप सही आनी चाहिए इस मुल्क के लिए। पेट्रोल जो सस्ता लीडर हुआ आता है। है, जो लीडर आता है वो फिर अपनी वो जेबें गर्म करते हैं और घर को चले जाते हैं। यहाँ ऐसे ही चल रहा है बस। हाँ जी। ये पेट्रोल सस्ता हुआ है 7 रुपये 54 ये पैसे। क्या है, फिर 10 रुपये बढ़ा देंगे और चंद दिनों के बाद। ये बस वक्ती तौर पे झांसा देने वाली बात है और कोई मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की और अवामी राय हम आपको सुनवा रहे हैं कि लोगों की क्या आ रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा हमारे। नाज़रीन ब्रेक बाइक में फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमिद करते हैं। बात करें पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रद्दबदल किया गया है। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे सस्ता किया गया है। डीज़ल जो है वो महंगा किया गया है। लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, पूछ रहे हैं कि लोग क्या राय देते हैं इस पर। दूसरी तरफ अमरीकी सदर का बयान भी सामने है, उस पर भी लोगों से पूछ रहे हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हो आप? स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हो? IT पढ़ रहे हो? IT तो बहुत बड़ी फील्ड है यार। काफ़ी सारी हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह। दूसरी यानी जो मैं कर रहा हूँ वो है प्रोग्रामिंग। और आपका इंटरेस्ट भी इसी में है? जी बेशक इंटरेस्ट इसी में है। AI को यूज़ करना शुरू किया है? हाँ थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रोग्रामिंग तो कहते हैं AI के साथ बहुत आसान हो गई है, कोडिंग बहुत आसान हो गई है। लेकिन कोड मॉडिफिकेशन तो वो नहीं कर सकता ना AI। नहीं कर सकता? नहीं, इतनी नहीं कर सकता। आगे क्या करना है? आगे इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें। पाकिस्तान में रहना है या बाहर चले जाना है? कोशिश बाहर जाने की बाहर है। जाने यार क्यों ऐसा यार? क्यों हमारे नौजवान ये बातें करते हैं? क्योंकि अक्सर जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ है ना वो कम है इस वजह से। क्योंकि स्टूडेंट दारों में आपको पता है अगर आपने कुछ प्रोफेशनल करना है ना तो उसके लिए आपको चाहिए स्किल्स, और स्किल्स के लिए आपको चाहिए कोई पक्का हार्डवेयर वगैरह जो आप इस्तेमाल कर सकें और अपनी स्किल्स दिखा सकें। पर अगर वही नहीं है तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। और वो अगर है तो बहुत कॉस्टली है यहाँ पे, बहुत कॉस्टली है। तो रिवॉर्ड भी नहीं है यहाँ पे। ये एक प्रॉब्लम है। पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा बस चल रही है जैसी चल रही है। वो आपने ज़रूर आई एम श्योर सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर ढूंढने का हमारा डील हो गई है और हम पेट्रोल निकालेंगे पाकिस्तान से। नहीं, लास्ट पे जाके यही होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहेंगे वो ज़खायर हमें दे दो और फिर हमने दे नहीं यार, हम खुद भी तो इस्तेमाल करेंगे ना यार। करेंगे, वो तो है। ये इतना 265 रुपये लीटर तो पेट्रोल नहीं मिलेगा हमें। अच्छी बात नहीं है। वो अगर हो सका तो ये लोग कम कर देंगे, क्योंकि कुछ लोगों से एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता। लोग तो हमेशा यही कहेंगे कि जो पहले गलत था वो अब भी गलत है, पर बाद में सही करने की कोशिश भी करें तो वो मानते नहीं हैं। चलो बहुत शुक्रिया आपका। ये स्टूडेंट नौजवान उनकी गुफ्तगू सुन रहे, आए कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं? हम जिम्मेदार हैं। क्या हालात है जिम्मेदारों के? ठीक ही हैं। कोई कहता है किसान के हालात बहुत ख़राब हैं। नहीं, बहरहाल जो फसल है बीजी जाए बिक जाए वो ठीक है। ठीक है। जिसका रेट बारिशें बेहतर है, बारिशें तो फसल अच्छी होती है, ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होती। ये पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल महंगा हो गया है। यही तो प्रॉब्लम है, दोनों चीज़ें। सब किसान और जिम्मेदार तो ज़्यादा डीजल इस्तेमाल करता है। डीजल इस्तेमाल होता है इंजन में, ये तो कोई बात नहीं। तो डीजल तो खाल तार दी, फिर चलो अब इनमें थोड़ा खून है, चलो फिर अगले 15 दिन बाद फिर खाल तारते। ये तो डीजल तो मुसलसल महंगा हो रहा है, तो तकरीबन 31 रुपए से ज़्यादा महंगा हो गया। महंगा हो गया तो क्या कर सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हुक्मरानों को चाहिए कि अपने अखराजात कम करें, अवाम की सोचें, क्योंकि जिम्मेदार और किसान तो डीजल इस्तेमाल करता है। ज़्यादा वही सुपर तो इस्तेमाल में आता ही नहीं है। वो तो यहाँ शहर के लिए चलता है, शहर के लिए। बाकी बेहतर है, ट्रैक्टरों में भी डीजल चलता है, अगर और भी कोई कन्वेंस है उसमें भी डीजल चलता है। ये ज़्यादती है जिम्मेदारों से, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। यही बात है। बहुत शुक्रिया आपका।
ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं ज़िम्मेदारों के लिए, किसानों के लिए ये जुल्म है। पहले ही किसान मुसलसल सरापा एहतजाज है, लेकिन अब जब आप डीज़ल मुसलसल बढ़ा रहे हैं तो आप मज़ीद कीमतें जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। हाँ, रिक्शे वालों से भी बात करते हैं, कैसे हो? ठीक हो? किराया बढ़ाया था, अब कम करोगे? कितना कम कर रहे हो? पेट्रोल सस्ता हुआ है ना? कितना सस्ता हुआ है? 8 रुपये। 7 रुपये 54 पैसे तकरीबन। तो किराया कम होगा? कैसे कम होगा? 8 रुपये सस्ता हुआ है। कितना 250 रुपये था पहले, किराया उतना ही, अब भी उतना ही है, कैसे कम करें? किराया नहीं बढ़ा था? सवारी आती है? सवारी आती है, किराया नहीं बढ़ती, क्या करें? क्या कहती है? कहते हैं किराया है ही नहीं हमारे पास, इतना ही है, हम फिर भी मजबूरी में बिठा लेते हैं। कब से चला रहे हो रिक्शा? तकरीबन 6 साल से। कितनी उम्र है? मेरी है 22 साल। 22 साल, यानी तब लाइसेंस नहीं बना था, अब बना है? अब बना। बनाया हुआ है? पक्की बात है? चलो अच्छी बात है यार। ये रिक्शे वाले वो कह रहे हैं कि हम किराया किस तरह कम करें, पेट्रोल कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल जब पेट्रोल बढ़ता है तो हालात जो है वो आपके सामने होते हैं। आए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हो भाई? आगे आ जाए। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी प्राइवेट जॉब? अच्छी जा रही है। आगे आ जाए, पीछे रास्ता दे दे। ये पेट्रोल सस्ता हुआ है कुछ? पेट्रोल से ये है कि आवाम को रिलीफ तो मिला है, पहले एकदम ऊपर ले गए हैं, अब दोबारा 7 से 8 रुपये सस्ता किया है, लेकिन काबिल एतमाद है। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जी, तो कोई भरोसा हुआ है? हाँ थोड़ा कोई रिलीफ मिला, कोई एहसास हो? हाँ जी, गरीब आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया। मिल गया, चलो बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि ये खुशाइन बात है, थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो लोगों को मिल रहा है। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का? चमड़े का। क्या हालात हैं? माशाल्लाह बेहतरीन है तकरीबन। ठीक है, काम अच्छा चल रहा है? हाँ अल्लाह का शुक्र। पहले से बेहतरी आई है काम में? हाँ तो नहीं, पहले से बेहतरीन नॉर्मल ही है तकरीबन, Normal। पहले जैसा ही है। तो ये पेट्रोल ज़रा सस्ता हुआ है। कितना हो गया? 265 हो गया। हाँ, हमने तो कभी गौर ही नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि ये ज़्यादा ही होना है। जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो गौर नहीं करता। नहीं, इसका मतलब तुम पैसे ज़्यादा कमा रहे हो। ये बात नहीं है। देखो इंसान की रोटी पूरी हो जाए वो ज़्यादा ही है। हाँ, ये बात भी सही है। चलो बहुत शुक्रिया। वो कह रहे कि जब रोटी पूरी हो जाए तो वो ज़्यादा ही। आए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी आरा क्या है, वो क्या राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं इम्पोर्ट का काम करता हूँ। कैसा जा रहा है आपका इम्पोर्ट का काम? अल्लाह का शुक्र है। हालात ठीक है? कोई पहले से बेहतरी आई है? बेहतरी तो कोई नहीं आई, बदतर ही हो रहे हैं हालात, बेहतरी तो कोई नहीं। कोई बेहतरी नहीं। ये पेट्रोल सस्ता हुआ है कुछ? क्या फ़ायदा, वहीं रहने देते। नहीं, अच्छा है, कम सही हुआ है, नहीं हुआ जिस तरह नीचे आना चाहिए इसको वैसे नहीं है। नहीं आया, क्योंकि ऊपर भी तो गया ना अभी। महंगाई देखिए ना कहाँ पे कितना कहाँ पहुँच गई है। हाँ। अगर दोनों का लेवल करें तो मेरे हिसाब से तो ये रेट ठीक नहीं है। तो ये तो कह रहे थे कि महंगाई कम होगी, 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, ये सुनते रहे ना? जी जी सुनते रहे हैं, लेकिन आप मुझे बता दें, आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, क्या कम हुआ है? नहीं, हम तो इसलिए नहीं बताते, आपके थ्रू बतवाते हैं, वरना हमारे पर तो इल्ज़ाम लग जाता है ना, प्रोपागेंडा कर रहे ये हैं। देखें ज़रूरियात गरीब आदमी की क्या है, रोटी कपड़ा और घर की जो ग्रॉसरी होती है वो, पेट्रोल वगैरह, ये तो हर चीज़ मोटरसाइकिल वाले की ज़रूरत है। इनको क्या सहूलत मिली है मुझे ये बताएं। कुछ नहीं, कुछ आपके सामने, आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू कैसे हो? हेलमेट किधर है? चलो शुक्र है, वरना 2000 का चलान है ना? क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हो? बीएस इंग्लिश। आगे क्या करना है? आगे इसके बाद देखते हैं, अब इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं यंगस्टर्स के लिए, देखते हैं या तो बाहर यार ऐसी बात भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सबने बाहर थोड़ी जाना है यार। सर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम लोग CV लेके निकलते हैं, जो डिग्रियों वाले हैं लड़के बेचारे किसी को जॉब ही नहीं मिलती, सिस्टम ही ऐसा है। शुरुआत ही गंदी है, 70 सीटों वाली हुकूमत बैठी है जिस मुल्क में, उसमें कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है? जी, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, लोग मायूस हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो भाई? सर मैं जॉब करता हूँ कहाँ जॉब करते हो? इस्लामिक में, कार फिनांस ऑटो में।
काम ठीक जा रहा है? नहीं, काम कहाँ से ठीक जाना सर, गाड़ियों के रेट इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, उसके बाद क्या मार्कअप इतना ऊपर चले गया तो काम क्या होगा? अब तो दोबारा महंगी होगी गाड़ी, हाँ जी, लेवी लग गई और उसके बाद मार्कअप बैंक का सूद भी तो ज़्यादा हो गया। हाँ जी, तो काम नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। तो कोई और काम कर लो। और क्या काम करें? छोड़ो ये काम, और क्या काम करें? या और काम कोई आता नहीं है? आने की बात नहीं है, करेंगे आप बताइए। कोई ऐसा काम नहीं है सर, कोई ऐसा मुझे आप बता दें, इधर नौकरी कर लें, इनके पास 25-30 हज़ार रुपये में क्या गुजारा करें? वहाँ कितनी सब्जी तनख्वाह? लेने के लिए चले जाओ तो अपना क्या कहते हैं 1000-1500 तो ऐसे ही लग जाता है। क्या गुजारा करें, बस ये वक्त को दिखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। ये गुजर जाए बस। अब ये देखें ना, पेट्रोल 273 रुपये से फिर नीचे कर दिया, फिर ऊपर कर देंगे। अब आम को बस पागल बनाया हुआ है। 7 रुपये 54 पैसे हाँ सस्ता जी, किया, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर महंगा कर देंगे। फिर महंगा कर देंगे, इसी में लगाया हुआ है। बस सर वो हम लोग महंगा हो गया, सस्ता हो गया, महंगा हो पीछे गया, लगाया हुआ है ना हम लोगों को, बस और क्या इन्होंने। इसी टेंशन में घूम रहा है इंसान। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय भी जो आपको सुनवा रहे हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है, लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं। लोग इस वक्त परेशान हैं, परेशानी में हम अपने गम और गुस्से का भी इज़हार करते हैं, बताते हैं कि वो गुजारा कैसे कर रहे हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तमाम सियासी जमातें, ये तमाम हुकूमतें इक़्तिदार में आने से पहले गरीब की बात करती हैं, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार में आ जाती हैं गरीब को भूल जाती हैं। लोगों ने यहाँ तक बात की कि पॉलिसी तो ये कि गरीब को मार दो। ऐसा क्यों है? लोग ये सवाल क्यों करते हैं? एक तरफ हुकूमती दावे, हुकूमती नारे के हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, अफरात ज़र कम हो गई, ये सब दावे। तो दूसरी तरफ महंगाई आज भी मौजूद है। किसान बात कर रहा है कि आपने पेट्रोल सस्ता कर दिया तो डीज़ल क्यों नहीं सस्ता किया? डीज़ल से दीगर अशिया की जो कीमतें हैं उसका डायरेक्टली असर डीज़ल से पड़ता है। आप डीज़ल मुसलसल महंगा कर रहे हैं। किसान पहले सरापा एहतजाज है, वो मज़ीद डीज़ल इस्तेमाल करेगा, महंगा इस्तेमाल करेगा, मज़ीद गम और गुस्से में आएगा, उसके ऊपर मज़ीद बोझ डलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो गुफ्तगू अमेरिका के सदर कर रहे हैं, और उस पर भी लोग इस वक्त कशमकश का शिकार हैं कि क्या वो तेल निकलता है, नहीं निकलता। ये दुआ करनी चाहिए मजलिसुल कौम के पाकिस्तान में अगर तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं तो वहाँ से तेल निकलना चाहिए। तो अगर वो पॉजिटिव चीज़ होती है तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। लेकिन उसके लिए भी सबसे अहम चीज़ ये है कि शफाफियत, क्योंकि अगर शफाफियत नहीं होगी तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद है दुआ के साथ प्रोग्राम में हमारा सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।